ओम शांति। आज 6/2/1977 के अव्यक्त महावाक्य रियलाइजेशन द्वारा लिबरेशन। तो किस तरह से हम अपने अंदर रियलाइज़ करें और अपने अंदर की जो कमी कमजोरियाँ उनसे हम लिबरेट कर सकते हैं खुद को। इस पर बाबा ने क्लास कराते हुए कहा कि आज बाप दादा हर एक गॉडली स्टूडेंट की रिजल्ट को देख रहे थे। कोर्स किया, रिवाइज भी कोर्स किया, लेकिन रियलाइजेशन कोर्स भी किया है। उसका रिजल्ट क्या हुआ? हर एक ने अपने को रियलाइज़ किया कि पढ़ाई के अनुसार किस स्टेज को पा सकेंगे। राजपद के संस्कार या प्रजापद के संस्कार, दोनों में से मुझ आत्मा में कौन से संस्कार भरे हैं, यह जानते हो। राजपद के संस्कार अर्थात श्रेष्ठ पद के संस्कार क्या दिखाई देंगे? अधिकारी और सत्कारी, निराकारी और निरंकारी। ये विशेष धारणा राजपद का विशेष आसन है और यह आसन ही सिंहासन की प्राप्ति कराता है। तो चारों ही बातों का बैलेंस हो, ऐसा आसन मजबूत है या हिलता रहता है। तो बाप दा आज रिजल्ट पूछ रहे हैं कि रियलाइजेशन कोर्स का होमवर्क किया था, उसका क्या रिजल्ट हुआ। तो आप सब तो फाइनल पेपर के लिए तैयार थे, फिर भी अपना रिजल्ट क्या देखा, अपनी स्थिति का क्या अनुभव किया। तो बाप समान बाप के साथ साथ जाने वाले बने हो। अगर समान नहीं तो साथ के बजाय वाया में रुकना पड़ेगा। तो वाया इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि खाता क्लियर नहीं हुआ है। तो रियलाइज नहीं हो तो फाइन भी देना पड़ेगा, इसलिए साथ नहीं चल सकोगे। तो वायदा किया है ना, साथ चलेंगे या रुक कर चलेंगे। बाबा से पूछते हैं कि आप पुराने बच्चों से क्यों नहीं मिलते हो। तो बाप भी रिजल्ट में पूछते हैं बच्चों से कि रिफाइंड बने हो, क्योंकि जब तक बाबा ने कहा रिफाइंड नहीं बनेंगे तब तक बाबा से कैसे मिलन होगा। क्या अपनी कोई कोर्स की आवश्यकता है क्या? लेकिन रियलाइजेशन के बाद और क्या रह जाता है? अंतिम रिजल्ट का स्वरूप भी लिबरेशन अर्थात सबसे मुक्त है। तो आज बाप दादा बाप और बच्चों का अंतर देख रहे थे। तो बाप क्या कहते हैं और बच्चे क्या कहते हैं, रिजल्ट क्या देखा होगा? मज़ेदार रिजल्ट होगी ना। बताएं या समझते हो, समझते हुए भी करते तो क्या हो। मेजॉरिटी जो अधिकारी बच्चे होते हैं बाबा के, बाबा ने कहा धारणा मूर्त तो है लेकिन साधारण पुरुषार्थी हैं। तो मुख्य कारण क्या है? बाप कहते हैं प्रभु पसंद बनो, विश्व पसंद बनो, लेकिन करते क्या है? आराम पसंद बन जाते हैं। हो जाएगा, किसने किया, ये सब ऐसे ही है। औरों से भी फ्री है, हम ठीक हैं, ऐसी अनेक प्रकार की कीर्ति कला के डल्लभ के तकियब लगा करके आराम पसंद हो गए हैं। तो बाप कहते हैं कि कनेक्शन जोड़ो, गुणों और शक्तियों का वरदान लो और दो। लेकिन कई बच्चे कनेक्शन के महत्व को नहीं जानते। कनेक्शन जोड़ना आता ही नहीं है, लेकिन करेक्शन करना माने गलतियां निकालना बहुत आता है। दूसरों को करेक्शन करने वाले कनेक्शन का अनुभव नहीं कर सकते। तो बाप कहते हैं सदा याद की साधना में रहो, लेकिन साधना के साथ स्थान पर अल्पकाल के साधनों में ज़्यादा बिजी रहते हो। साधनों के आधार पर साधना बना देते हैं तो साधन ज़्यादा आकर्षित करते हैं। तो ऐसे साधनों की साधना सफल नहीं होती। जीवन के मुक्त का स्थान बंधन मुक्त आत्मा बन जाते। समझा बाप क्या कहते और बच्चे क्या करते हैं, रिजल्ट क्या सुने। तो बाप दादा श्रेष्ठ आत्माओं को श्रेष्ठ नज़र से देखते हैं, श्रेष्ठ तकदीर की रेखाएं देखते हैं। तो यही आत्माएं विश्व के सामने चमकते हुए सितारे हैं और विश्व आपके कल पहले वाले संपन्न स्वरूप, पूज्य स्वरूप, सिमरण स्वरूप रहा है। इसलिए अपना संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ, तभी तो संपन्न रूप का साक्षात्कार होगा। सब पुराने संस्कार और स्वभाव दृढ़ संकल्प रूपी आहुति में समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी को नकल मत करो, क्योंकि अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। देवगुण धारण करने वाली सतोगुण बुद्धि को धारण करो। तो अधिकारी और सत्कारी दोनों का बैलेंस बराबर रखना। दूसरों की कमजोरियों को विस्तार में नहीं लाओ, अपनी कमजोरी को छिपाओ नहीं। तो सफलता में स्वयं और असफलता में दूसरों को दोषी मत बनाओ। शान और मान का त्याग करो। साधनों का त्याग यही तो महान त्याग है।
तो साकार बाप के समान अल्पकाल की महिमा के त्यागी बनो, तभी तो श्रेष्ठ भाग्यवान बनेंगे। शिव बाबा इन सब बातों में से लिबरेशन करते हैं और इस अंतिम कोर्स के लिए समय मिला है। ऐसे विश्व अधिकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा ने ऐसे कई बच्चों से मुलाकात करते हुए अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी और खास शिक्षा बाबा की यही रही कि सदा खुश रहना है और जो संपन्न होगा वो हमेशा ही खुश रहता है। और साथ साथ शान और मान का त्याग, साधनों का त्याग, यही सबसे बड़ा महान त्याग है। तो कोई भी चीज़ का हमें अभिमान नहीं रखना है और मान शान के त्याग से स्वयं को दूर रखना है। इसके लिए ही बाबा ने रियलाइजेशन कोर्स हमें कराया है कि हमें रियलाइजेशन करेंगे तभी हम लिबरेशन हो पाएंगे। ओम शांति।